ओम अक्षर एक उद्गीत है जिसकी धुन इतनी प्यारी है कि हमारे मन को मस्त कर देती है। इसका प्रभाव ऐसा है कि हमारे अंतःकरण को शुद्ध कर देती है, उसकी सारी मलिनताओं को दूर कर देती है। अंतःकरण में जो भी हमारी दुविधाएं हैं, वासनाएं हैं, उन सब अलग करिए। ओम शब्द की ध्वनि जब अंदर में पड़ती है तो हमें विषयों से अलग कर देती है। ओम शब्द की ध्वनि हमें प्रपंचों से अलग कर देती है। ओम एक ऐसा उद्गीत है जो संसार के समस्त प्रपंचों से हमें भिन्न कर देती है। हमें ओम अक्षर की उपासना करनी चाहिए, हर व्यक्ति को करनी चाहिए। कोई भी मंत्र, कोई भी शक्ति, कोई भी उपासना, कोई भी अनुष्ठान बिना ओम के व्यर्थ है। इसलिए हमें ओम की रोज उपासना करना चाहिए, हर व्यक्ति को करना चाहिए। सब भूतों का रस पृथ्वी है और पृथ्वी का रस जल है। जल का सार औषधियां होती है और औषधियों का सार जो है वो मानव देह है। मानव देह का सार वाणी है और वाणी की ऋचा क्या है? वेद है। और वेद का सार सामवेद है जिसमें भगवान का यशोगान है। सामवेद का सार भी एक उद्गीत है जिसमें देवताओं का, सारे देवताओं का यशोगान किया गया है। ये जो उद्गीत है ना, वह सब रसों से भरपूर है और यही सारतम सर्वोत्तम है। यमराज ने भी नचकेता को ओमकार की महिमा का वर्णन करते हुए बताया है। उन्होंने भी इसका वर्णन किया है। उन्होंने सारे वेद जिस भगवान का वर्णन करते हैं वो समस्त तपों की, जिसकी प्राप्ति के लिए साधक साधना करते हैं, जिसकी इच्छा से मुमुक्ष जन ब्रह्म का पालन करते हैं, उस पद में संक्षेप में मैं कहता हूं ओम यही पद है और यही कहा गया है। ऐसा नचकेता को बताया है। ये जो ओम है ना, यही सबका आलंबन है, यही सर्वोत्कृष्ट है। आप इसी ओम शब्द का सहारा लेकर के इसी की साधना से आप ब्रह्मलोक की गति को पा सकते हैं। ओम की जो शक्ति है ना, वो बहुत अपार है। इसके उच्चारण मात्र से मनुष्य के समस्त विकारों का नाश होता है और मनुष्य के अंदर में शुद्ध सात्विक देवी भाव का उत्पन्न होना चालू हो जाता है। क्योंकि ओम जो है ना, परब्रह्म का शक्तिदायी नाम है। एक विशाल अग्नि विश्व आदि परमात्मा के नाम से ही तो है। आ के अंतर्गत है। हिरण्यगर्भ, बाह्य, तेजस आदि जो है ना, ओम के अंतर्गत आते हैं। तथा ईश्वर आदि और अनादि और अयज्ञ आदि परमात्माओं के नाम से मकार में जाने जाते हैं। जिसके पास ओम है उसके पास अनंत देवी शक्तियां हैं। बल है, बुद्धि है, जीवन है, इंद्रियों का संयम है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी तो इसकी महिमा की है। गीता के 8वें अध्याय में लिखा है उन्होंने कि आमित्यो आकांक्षरे ब्रह्म व्यापार व्यवहार नात्यम
सूर्यम या प्रयात तेजस देहंग या यात परम गतितम। जो साधक मन और इंद्रियों को बस में करके ओम अक्षर ब्रह्म का जप करता है, वह ब्रह्म का स्मरण करता हुआ भौतिक देह को त्याग करके परम पद को प्राप्त हो जाता है। इस पद को प्राप्त करने के उपरांत जीवन और मरण से उसका बंधन छूट जाता है। तृप्ति, आवागमन, प्रवेश, श्रवण, याचन क्रिया, इच्छा, आलिंगन, हिंसा, दान, भाग और वृद्धि, ये करीब 9 अर्थ होते हैं। इनका साधारण विवरण यह है कि रक्षण और रक्षात अथवा परंपरा बंधन में ये सब का रक्षक है। मतलब संसार में जितनी भी आपकी क्रियाएं, उन सब का एक रक्षक का भाव इसका होता है। वैसे भी गति के 3 अर्थ होते हैं, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। ज्ञान तो आप जानते हो, ज्ञान सर्वदा हमेशा यथावत्व है और सर्वदा एक ज्ञाता है। गमन सदा स्थिर स्वभाव होने पर भी संसार चक्कर के चलाने के लिए परिवर्तनशील रहता है। जो सर्वत्र विद्यमान है और सबको प्राप्त करता है। समस्त गति जो है शब्द का ही अर्थ है गत ज्ञान पूर्वक संसार मर्यादा को चलाने के लिए सर्वत्र प्रयत्न करता हुआ कांति इच्छा रहित होने पर भी जीवों की इच्छा पूर्ति का निर्मित है और आनंद प्राप्त होने का एक साधन है। तृप्ति स्वयं शांत पूर्वक होने से सदा भक्तों के लिए हर्षोल्लास का साधन है। तृप्ति है तो शांति है। ठीक है, इस तरह से 19 है, बड़ा करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाता है। किसी भी पुरुष में इन अर्थों का समावेश नहीं हो सकता है क्योंकि वह अल्पज्ञ और एक देशी न्यूनता सहित और पूर्णत रहित होता है। अतः पूर्ण परमात्मा की यह मुख्य नाम ओम ही है। इस ओम शब्द का विभक्ति से, वचन से, व्युत्पत्तिमय और लिंग सूचक व्यय से परिवर्तन कभी भी नहीं हो सकता। आ से विराट अग्नि, विश्व का ज्ञान, ऊ से हिरण्यगर्भ, वायु और तेजस का बोध, मम से ईश्वर आदित्य और प्रज्ञा का ज्ञान, यह परंपरा के पवित्र नाम है। ओम इस सब में विद्यमान है। प्रणव जप में भी इसका बहुत महत्व है। प्रणव जप में कोई भी मंत्र, कोई भी जाप आप जब बैठ के करते हैं तो बिना ओम के अधूरा है। बिना ओम के वो सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। ऐसे ही नाद साधना में भी दिया हुआ है। नाद साधना में भी प्राणों की जो गुंजन है, ये ओम का जो गुंजन होता है वो ओमकार ही होता है। ठीक है।